अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। मारूफ कबाली रहनुमा मरहूम मीर मंजूर खान की 5वीं बरसी अकीदत और एहतराम से मनाएगी। इस मौके पर कुरान ख्वानी और खैरात फी सबीलिल्लाह का एहतमाम किया गया। मारूफ कबाली रहनुमा मरहूम मीर कुर्बान खान की 5वीं बरसी गोट शाहिद खान में अकीदत और एहतराम से मनाएगी। बरसी के मौके पर कुरान ख्वानी और खैरात फी सबीलिल्लाह का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में इलाकाई मुअज़्ज़ज़ीन ने शिरकत की। इस मौके पर कबाली रहनुमा सईद गफ्फार शाह, मीर साबिर खान पंदरानी, इरिगेशन एम्प्लॉयज यूनियन बलोचिस्तान के सदर मीर अली बख्श जमाली और दीगर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरहूम मीर कुर्बान खान बेहतरीन शख्सियत के मालिक थे। उनके इंतकाल से अहलियान इलाका एक बेहतरीन इंसान और बुजुर्ग सियासतदान से महरूम हो गया। मरहूम ने हमेशा इलाकाई बेहतरी के लिए काम किया। मरहूम एक बुजुर्ग सियासतदान और अच्छे दोस्त थे। वो अपने कोलो फेल के सच्चे और दोस्तों का एहतराम करते थे। उन्होंने हमेशा गरीबों की मदद की। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मरहूम की मगफिरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। सिडनी शहर एशिया का गर्म तरीन इलाका है। शदीद गर्मी को कम करने के लिए शहरियों ने ठंडे मशरूबात को तरजीह देते हुए ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स का रुख किया। इस मशरूब का नाम जिसको थादल भी बोला जाता है। इसमें खशखाश, गुड़, चीनी, काली मिर्च मिक्स करके बनाया जाता है। इस मशरूब को पीने से काफी हद तक गर्मी का जोर कम हो जाता है और लोगों को सुकून मिलता है। शहरियों का कहना था कि हम ये मशरूब खुद भी पीते हैं और अपनी फैमिली के लिए भी लेकर जाते हैं। जिला सिबी के पब्लिक पार्क, जो कि कोरोना वायरस के बायस आवाम के लिए तो बंद किया गया, लेकिन ताहाल इस पब्लिक पार्क को दोबारा बहाल न किया जा सका, जिससे पब्लिक पार्क की हालत खंडरात का मंजर पेश कर रही है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए पब्लिक पार्क में लाइब्रेरी की, तो लाइब्रेरी की हालत भी किसी भूत बंगले से कम नहीं। लाइब्रेरी के बिजली के कनेक्शन के साथ साथ लाइब्रेरी का एसी भी गायब कर दिया गया। मजीद इस हवाले से देखती है हमारे नुमाइंदे शौकत सोलंकी की ये रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट सेशन मोहम्मद अकरम शेख की हिदायत पर जिला कचहरी की सिक्योरिटी के हवाले से दाखिली और खारजी रास्तों पर मामूल पुलिस एहलकारों को पेडिस्टल फैन फराहम कर दिए गए। इस हवाले से सीनियर सिविल जज कमर अब्बास ने जिला कचहरी के मजमूई तौर पर 7 दाखिली खारजी रास्तों पर ड्यूटी देने वाले सिक्योरिटी एहलकारों में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के पेश नजर पंखे फराहम किए। इस मौके पर सिक्योरिटी स्टाफ ने पंखों की दस्तयाबी के इक़दाम सराहते हुए इस अमर का इजहार किया कि वो अपने फराइज को मजीद दिलजमे से अदा करने के लिए पुरअज़्म है। बूरेवाला के थाना शेख फाजिल की हदूद में मेहनत कशी 15 साला बेटी अगवा, मुलजिमान 1.5 साल तक ज्यादती का निशाना बनाते रहे। बगैर निकाह के बच्चा पैदा हो गया। बूरेवाला के थाना शेख फाजिल की हदूद नवाही गांव 407 ईदी के रहायशी मेहनत कश की 15 साला बेटी सना को घर से अब्बास नामी मुलजिम अपने दीगर साथियों के हमरा अगवा करके ले गया। जिनाह टाउन चीचावतनी ले जाया गया, जहां वो अपने दीगर साथियों के हमरा से मुबैना तौर पर 1.5 साल तक जनाबिल जबर करता रहा। 1.5 साल बाद लड़की को बगैर निकाह के बच्चा पैदा हुआ। चंद रोज कबल मुगविया अपने बच्चे समेत वहां से फरार होने में कामयाब हो गई और अपने घर वापस आ गई। लड़की ने अपने बुरसा के हमरा थाना शेख फाजिल जाकर मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त दे रखी। मुतासिर लड़की का कहना था कि SHO थाना शेख फाजिल ने हमें मुकदमा दर्ज नहीं किया, बल्कि मुझे गालम गलोच के थाने से बाहर निकाल दिया, क्योंकि मुलजिमान बाअसर है। पुलिस जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, हम गरीब लोग हैं, लिहाजा वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला से नोटिस देने की अपील। बुरेवाला थाना सदर की हदूद चकनवा 501 ईबी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। इलाका थाना सदर की हदूद चकनवा 501 ईबी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला मुकामी वकील इरफान नजीर का कातिल मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। पुलिस पार्टी खतरनाक मुलजिम अदील उर्फ अदीली पठान से आले कत्ल बरामद करके वापस आ रही थी कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजिमान के 3 मुसल्लह साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। मुलजिम अदील पठान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। मुलजिम ने चंद रोज कबल 24 अप्रैल के दिन माह रमजान मुबारक में अपने बड़े
खदशात बैठे डिस्कस कर रहा था। मुलजिम जिस्मानी रिमांड पर थाना सदर पुलिस की हिरासत में था, जबकि मुलजिमान के साथी मौके से फरार हो गए। बुरेबाला के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर्स की 31 सीटें खाली, शहरी ऑर्थोपेडिक सर्जन की सहूलत से महरूम है। अस्पताल में चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट की 2 सीटों समेत 31 सीटें खाली हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर्स की 57 में से 31 सीटें खाली हैं। शहरी ऑर्थोपेडिक सर्जन की सहूलत से भी महरूम हैं। एक्सीडेंट के मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है। अस्पताल में चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट की 2 सीटें खाली, ENT, यूरोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट की सीटें खाली हैं। MPO की 3, APW MO की 1, मेडिकल ऑफिसर की 1 सीट खाली है। एनेस्थीसिया और सर्जन की 1-1 सीट खाली है। शहरियों का कहना था कि डॉक्टर कम होने की वजह से सेहत की सहूलियात नहीं मिल रही हैं। खानेवाल जिले इंतजामिया और महकमे सेहत के ज़रिए एहतमाम कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में आगाही सेमिनार हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अख्तर हसनैन मेहमान खुसूसी थे। डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब डॉक्टर मारिया मुमताज, डायरेक्टर हेल्थ मुल्तान वसीम उल हसन रमजी समेत तमाम मकातब फिक्र के लोगों की शिरकत हुई। शहरी कोरोना वैक्सीन के बारे में मनफी प्रोपेगेंडे पर कान ना धरें, ADCG अख्तर हुसैन की जानिब से कहा गया। कोरोना वबा से बचाव के सेक्रेटरी से जनूबी पंजाब डॉक्टर मारिया, खानेवाल जिला खानेवाल में 73,000 शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई, किसी को कोई रिएक्शन नहीं हुआ। डॉक्टर मारिया, जिला खानेवाल में मोबाइल कोरोना वैक्सीनेशन कैंप और एम्बुलेंस का भी इंतजाम कर दिया गया है। कुछ अनासर कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में जहरीला प्रोपेगेंडा फैला रही है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहरी कोरोना SOPs पर अमल करें। समुद्री नामालूम वजह से भाई ने भाई पर मुबैना फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल लाया गया। अगुआ थाना सदर के इलाके नवाही गांव 175 गाफे में पेश आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मकतूल का नाम इरफान जैद, मकतूल का नाम उमर फारूक बताया जाता है। जल्द ही कत्ल की वजह मालूम कर लेंगे। समुद्री में मिसेस आमिर खान इंजीनियर सहाफ़ी आमिर खान न्याजी की जानिब से पुरतकल्लुफ इशाइया दिया गया। समुद्री एडवोकेट मिसेस आमिर खान न्याजी इंजीनियर सहाफ़ी आमिर खान न्याजी की जानिब से कानूनदान मियाँ वकासुल हक, मियाँ मोहसिन, मियाँ राशिद, अजहर अब्बास, जावेद नाइब सदर प्रेस क्लब समुद्री और दीगर दोस्तों के एजाज में लारी अड्डा चैम्बर में पुरतकल्लुफ दावत का एहतमाम किया जाएगा। मुल्क भर की तरह समुद्री में भी तालिब इल्मों ने वफाकी वज़ीर शफकत महमूद से नाराजगी का इजहार किया। समुद्री में तालिब इल्मों की जानिब से वफाकी वज़ीर शफकत महमूद के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। दरख्वास्त दी। इस मौके पर टायर जलाकर भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तालिब इल्मों ने हुकूमत वक्त से अपील की कि अगर हमारी पढ़ाई और ऑनलाइन करवाई जाए तो पेपर भी ऑनलाइन लिए जाने चाहिए। वबा की लॉकडाउन की वजह से इस पोजीशन में नहीं कि पेपर दे सकते। हुकूमत हमें मजीद वक्त दे, 3 माह का टाइम दे। इल्मों ने तारीख पढ़ने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेक्रेटरी मोहम्मद अकरम शेख की हिदायत पर जिला कचहरी की सिक्योरिटी के हवाले से दाखिली और खारजी रास्तों पर मामूर पुलिस एहलकारों को पेडेस्ट्रियन फैन फराहम कर दिए गए। हवाले से सीनियर वासन कवर जावेद ने कहा, दाखिली और खारजी रास्तों पर ड्यूटी देने वाले सिक्योरिटी एहलकारों में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के पेश नजर 7 पंखे लगाए गए। इस मौके पर सिक्योरिटी स्टाफ ने पंखों की दस्तयाबी को अलहदा रखना है। इस अमर का इजहार किया है कि वो अपने फराइज को मजीद। एडिशनल डायरेक्टर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मेहतियारी मोहम्मद रफी राव के मुताबिक मई के महीने में 1607 रुपये फी मशीन के हिसाब से 980 मशीनें जिले के आबादकारों को गई। एग्रीकल्चरल ग्रोथ प्रोजेक्ट के तहत 4 सालों में तकरीबन 5 लाख मशीन बनाना मुश्किल ही ना होता। आप खुद भी बिजनेसमैन हैं। तकरीबन 5-5 हज़ार मशीनें आबादकारों को दी जाती हैं। उनका कहना है कि खुशी की बात यह है कि इस वक्त तक तुम्हारे बाल काले नहीं, अभी भी एक भी मशीन के अंदर मुझे खराबी या फॉल्ट नहीं मिलेगी। एक बयान में महकमा ज़राअत के एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद रफी राहो का कहना था कि हुकूमत सिंध की जानिब से फैसलों की पैदावार को बढ़ाने और ज़राअत को तरक्की दिलाने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर काम जारी है।
ज़राअत का शोबा इस वक्त भी हमारी मईशत का अहम हिस्सा है, जो कि न सिर्फ हमें पूरा कर रहा है बल्कि टेक्सटाइल समेत मुख्तलिफ सनतों के लिए खाब माल भी मुहैया कर रहा है। कोरोना की वबा के बावजूद ज़राअत वो वाहिद सेक्टर है जिसकी पैदावार सलाहियत बरकरार रही। उन्होंने कहा कि महकमा ज़राअत सिंध आबादकारों को फसल बोने के जदीद औजार देने, किसानों को किसानों के साथ बिठाने की उन्होंने कहा कि महकमा ज़राअत सिंध आबादकारों को फसल होने की वजह से औजार देने, किसानों को तंग करने की नए दौर के तकाज़ों को मामूल नहीं समझती। सेमिनार और वर्कशॉप मुनक़िद करने के साथ साथ किसानों के इनफरादी तौर पर फील्ड भी रहनुमाई कर रहा है। रिजकोट में समुद्री रोड बाईपास के करीब नहर रकबरात से 10 साला बच्चे की लाश बरामद हुई। शहरियों ने बच्चे की तैरती लाश को नहर से निकाला। मुतवफ़ी बच्चे की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। रेस्क्यू बच्चे की लाश को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए पहुंच गई। इत्तला के बावजूद पुलिस ताहाल जाए बकुआ पर ना पहुंच सकी। मीरपुर माथेलो के करीब जरवार मियानी महर कबीले में पुराने तनाजे पर झगड़ा हुआ। लाठियां लगने से दोनों ग्रुपों के 9 अफराद जख्मी हो गए। मीरपुर माथेलो के कुर्बो जवार के गांव मियानी महर कबीले के हाजी चंदन और अब्दुल मजीद महर के ग्रुपों में पुराने तनाजे पर झगड़ा हो गया था। झगड़े में लाठियां लगने से दोनों ग्रुपों के 4 खवातीन समेत 9 अफराद जख्मी हुए थे। जख्मियों को जरवार पुलिस ने लेटर देकर इलाज के लिए सिविल अस्पताल मीरपुर माथेलो मुंतकिल कर दिया, जबकि जरवार थाने पर रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। कोई सुनवाई ना हो सकी। हारूनाबाद के नवाही गांव 73-4R में 20 साला लड़के ने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस थाना सिटी हारूनाबाद ने मौके पर पहुंचकर इब्तदाई तफ्तीश के बाद लाश को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस थाना सिटी हारूनाबाद की हदूद में 20 साला नौजवान लड़के ने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक घरेलू हालात से दिल बर्दाश्ता होकर 20 साला नौजवान जाँ भाग हो गया। खुदकुशी के हवाले से लड़के की शनाख्त मोहम्मद इंजमाम बल्द याकूब के नाम से हुई है, जो कि 73-4R का रिहायशी था और अपने घर की छत से मुर्दा हालत में पाया गया। वक़्वे की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इब्तदाई तफ्तीश करने के बाद लाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इंटरमीडिएट के तलबा ने जूद में इम्तिहान मुनक़िद करवाने के हुकूमती फैसले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। इंटरमीडिएट के तलबा ने बल्दिया हारूनाबाद के दफातर के सामने जमा होकर एहतजाज करते हुए इम्तिहान के इनेकाद को नाइंसाफी करार दिया। एहतजाजी मुजाहरे में तलबा ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर इम्तिहान के इनेकाद के फैसलों को मुस्तरद करते हुए इंसाफ के तकाज़ों को उनके मुताबिक इम्तिहान की तैयारी के मौक़े फराहम करने का मुतालबा किया। तलबा ने अपने मुतालबात के हक में भरपूर नारेबाजी की। तलबा ने कहा कि हम इंटरमीडिएट इम्तिहान उनके करियर का इंतहाई अहम मरहला है और इसी इम्तिहान की बुनियाद पर उनके मुस्तक़बिल और कैरियर का दारोमदार है। हुकूमत ने कोरोना के बायस कॉलेजेस तवील अरसे तक बंद रखे और उन्हें इम्तिहान इंटरमीडिएट की तैयारी के मुनासिब वक्त नहीं मिल सका। अब अचानक ही जून में इम्तिहान मुनक़िद करने का फैसला कर लिया गया, जिससे तलबा में शदीद परेशानी पाई जाती है, क्योंकि इंटरमीडिएट इम्तिहान के लिए एक भरपूर तालीमी दौरानिया की अशद ज़रूरत है। इस सिलसिले में तलबा की जानिब से कहा गया है कि फौरी नोटिस लिया जाए। हम इस इशू को हल करते हुए इम्तिहान को सितंबर-अक्टूबर तक मुलतवी करने का ऐलान करें, ताकि इंटरमीडिएट के तलबा को तैयारी का मुनासिब वक्त मुयस्सर आ सके। बूरेवाला थाना सदर की हदूद चक नंबर 501 के करीब ही मुबैना पुलिस मुकाबला मुकामी वकील इरफान नजीर का कत्ल काबिल मुजम्मत है, अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। पुलिस पार्टी मुलजिम अदील पठान से आला कत्ल बरामद करके वापस आ रही थी। मोटरसाइकिल पर सवार 3 साथियों ने जोर पार्टी पर रखा और फायरिंग करते मुलजिम अदील पठान ने अपने साथियों को फायरिंग से लगाया और जाँ भाग हो गया। मुलजिम अदील पठान ने चंद रोज कबल वकील इरफान नजीर को दौरान डकैती कॉल कर दिया। मुलजिम जिस्मानी रिमांड पर थाने सदर पुलिस की हिरासत में था। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेहसीन राना उमर फारूक ने जिले भर के शहरी इलाकों में चालाकी से
घरों में घुसकर चोरी की वारदातें करने वाली खवातीन को ट्रेस कर लिया, गिरफ्तार करने का टास्क दिया गया। इस तरह इलाका थाना सिटी टोबा में भी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए डीएसपी सब सर्कल टोबा मकबूल सरदार की सरबराही में एसएचओ थाना सिटी टोबा इंस्पेक्टर सफ्तर अहमद मां मोहम्मद नाजिर एसआई और मुलाजमीन पुलिस पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी, जिन्होंने दिन रात की अनथक मेहनत, जदीद टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की मदद से कार्रवाई करते हुए इलाका थाना सिटी टोबे में घरों में घुसकर चोरी की वारदातें करने वाले गैंग की 2 खवातीन शमा बीबी और नसरीन बीबी जोजा कौम मुस्लिम शेख सकना 280 गाफे को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 24 तोले तलाई जेवरात, कंगन, चूड़ियां, लॉकेट सेट, कांटे, अंगूठी हार समेत बाकी चीजें बरामद हुई। दौरान इंटेरोगेशन खवातीन के मोहल्ले में महमूदाबाद इलाका थाना सिटी टोबा टेसिंग में घर में घुसकर तलाई जेवरात चोरी करना तस्लीम किया, जिसके लिए इस गिरोह के दीगर मुलजमान की तलाश जारी है। डीपीओ टोबा राना उमर फारूक ने केस टीम की इस कारकर्दगी पर नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के जुनूब मगरबी शहर खमीस मशीद में हौसी बागियों के ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत की। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा से जारी बयान में कहा गया है कि शनिचर को खमीस मशीद पर हौसी बागियों की जानिब से ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत करता हूँ। दफ्तर खारजा के मुताबिक ये काबिल तारीफ है कि इत्तेहादी अफवाज ने उनको रोक कर तबाह किया। खित्ते में खौफ और दहशत फैलाने की कोशिश करने वाले इस किस्म के हमले काबिल मजम्मत हैं। खित्ते में खौफ और दहशत फैलाने की कोशिश करने वाले इस तरह के हमले काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान ने कहा है कि सऊदी अरब की सिक्योरिटी और इलाकाई सलामती को दरपेश किसी भी खतरे के खिलाफ मुमलिकत को अपनी मुकम्मल हिमायत और यकजहती का यकीन दिलाना है। मटियारी के करीब खैबर शहर में सिविल सोसाइटी जीडीए रहनुमा शबीर मल्ला, सहाफी खैर मोहम्मद मल्ला, पीटीआई यूथ विंग रहनुमा शाहमीर मल्ला, समाजी रहनुमा सद्दाम की जानिब से एसएचओ के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग जिले मटियारी के रहनुमा दीपक कुमार जी रमानी, इरफान हैदर मल्ला, सहाफी मजहर और दीगर सियासी समाजी मुजाहिरीन ने एसएचओ खैबरानी इमदाद रापोटो जब से एसएचओ बना इलाके का अमन तबाह हो गया, चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हुआ। मुजाहिरीन का कहना है कि इलाके में कोई भी गरीब होटल दुकान नहीं जिसे एसएचओ का ड्राइवर और बावर्ची प्राइवेट गाड़ी में सवार होकर दहशत फैलाकर होटल मालकान से भत्ता मांग रहे हैं। भत्ता न देने की सूरत में झूठे मुकदमा दर्ज करने की धमकियां दे रहे हैं। हम शहर की सिविल सोसाइटी की जानिब से आईजी सिंध, डीआईजी हैदराबाद और एसएसपी मटियारी से मुतालबा करते हैं हम शहर की सिविल सोसाइटी की जानिब से आईजी सिंध, डीआईजी हैदराबाद और एसएसपी मटियारी से मुतालबा करते हैं कि एसएचओ इमदाद रापोटो को फौरी तौर पर मुअत्तल करके उसके नाम पर भत्ता लेने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। महकमा ज़राअत पंजाब ने बारानी इलाकों में पानी और वाटर की सप्लाई के लिए सिफारिशात जारी कर दी। पंजाब के बारानी इलाकों में काश्तकारी के लिए जदीद ज़री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की जरूरत है, क्योंकि ये इलाके सूबे की मजमूई ज़री पैदावार में अहम किरदार अदा करती हैं। बारानी काश्तकारी के इन्हिसार बारिशों पर होने की वजह से है। बारिशों के पानी को महफूज करना और बर वक्त दुरुस्त इस्तेमाल में लाना इन इलाकों की काश्तकारी के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत से रखता है। इस हवाले से माहिरीन शोबे तहफ़्फ़ुज़ात अर्ज़ियात महकमा शुमात ने कहा है कि जदीद टेक्नोलॉजी और पानी के हर कतरे को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए इंतहाई अहम अवामिल है। चूंकि पोठुहार की जमीन ऊंची नीची और नाहमवार है, इसलिए खेत अहले खाना सतह पर अच्छी तरह हमवार किए जाएंगे और इस मकसद के लिए ट्रैक्टर के साथ सुहागा, ब्लेड या लीवर या फिर लेजर टेक्नोलॉजी की मदद ली जा सकती है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर बैतुल माल की तरफ से मुस्तहीकीन में इमदादी चेक की तकसीम तकरीब मुनक़िद हुए, जिसके मेहमान खुसूसी डॉक्टर IB अलीज अम्मार सैदी थे। अहमदपुर शर्किया गवर्नमेंट SA बॉयज हाई स्कूल की हॉल में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर बैतुल माल की तरफ से 10वीं तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में डायरेक्टर IB अली अम्मार जैदी मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में जिले चेयरमैन बैतुल माल कमेटी सैयद सलाहुद्दीन जिलानी, असिस्टेंट कमिश्नर मखदूम सैयद अब्बास हसन गिलानी, मोहम्मद रफ़ी अब्बास पटवारी, इमरान जान, साबिक कौंसल तालिब खान, तंसीब नवाज गर्देसी ने भी शिरकत की।
तकरीब से अली अमार जैदी ने खिताब करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत गरीब मुस्तकीन के वाक़ई मिकदार में फंड जारी कर रही है ताकि आम आदमी खुशहाल हो सके और मिलने वाली इमदाद से अपने पांव पर खड़ा हो सके अपने पांव पर खड़ा हो सके और मुस्तहिक अपना गुजर बसर कर सके। जिले चेयरमैन बैतुल-माल कमेटी सैयद सलाहुद्दीन जिलानी ने खिताब में कहा कि मुस्तहिक अफराद की मदद करना हुकूमत का ऐसा इक़दाम है। बैतुल-माल कमेटी हकदारों को उनका हक दहलीज पर पहुंचा रही है। इस खिदमत को सराहते हैं। तकरीब में 145 मुस्तहिकीन को इमदादी चेक दिए गए जिनकी मालियत तकरीबन 8.5 लाख थी। मगिया के करीब नसीब पेट्रोल पंप के सामने कार और वैन में तसादुम हुआ। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मियों को POL अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। याद रहे कि इस रोड पर ज्यादातर हादसा की वजह से रोड की अबतर हालत है जिसकी तामीर नौ का शोशा हर 2-3 माह बाद छोड़ दिया जाता है। इस तरह हर हादसे के बाद एक सियासी बयान दाग दिया जाता है कि जल्द ही तामीर का आगाज किया जाएगा। गुजरांवाला PTI के मुकामी रहनुमा ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी। कोरोना की खतरनाक लहर के बावजूद PTI के टिकट होल्डर का जलसा सैकड़ों कारकुन शरीक हुए। जलसे में शरीक टिकट होल्डर समेत किसी ने भी मास्क नहीं पहन रखा था। PTI के टिकट होल्डर मियां तारिक ने गुज़श्ता रात रोड के इफ्तिताह पर किया था। खोड़ शहर फिजान मदीना में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया जिसमें थैलेसीमिया और दूसरे अमराज के मरीजों के लिए खून के अतियात देने का सिलसिला जारी रहा। खोड़ और गिदोनवाह के नौजवानों की भरपूर शिरकत। नौजवानों का खून के अतियात देने का जज्बा भी था। इस एक रोजा ब्लड डोनेशन का इलाके भर में सैकड़ों नौजवानों ने खून के अतियात दिए और ये खून के अतियात थैलेसीमिया और दूसरे अमराज के मरीजों को मुफ्त दिए जाएंगे। खबर है लोधरा की तहसील कोहोड़ पक्का से, जहां थाना सिटी कोहोड़ पक्का में नए तैनात होने वाले SHO मलिक मोहम्मद इस्माइल का कहना था कि थाने में टाउट माफिया का दाखिला बंद है। हर काम मेरिट पर होगा। गरीब के लिए हर वक्त थाने के दरवाजे खुले हैं और टाउट माफिया और क्रिमिनल लोगों के लिए दाखिला बंद है। हसन अब्दाल पुलिस ने 6 रुकनी बैनु सूबाई व्हीकल स्नैचिंग गैंग को गिरफ्तार कर लिया। थाना सदर हसन अब्दाल में गिरफ्तार मुलजिमान का तरीका वारदात ये था कि वो टैक्सी गाड़ी बुक करवाते थे और वीरान मुकाम पाकर असलहे की नोक पर गाड़ी छीनकर फरार हो जाते थे। पुलिस टीम ने जदीद और रवायती तरीकों जिनमें नाकाजात और स्नैप चेकिंग शामिल है उनके जरिए नाबालिग मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सरतोड़ कोशिशें जारी रखी। थाना सदर हसन अब्दाल को बजरिया 15 इत्तला मौसूल हुई कि 2 इस्म मस्कर नाबालिग अशखास ने रावलपिंडी से एक मेहरान कार गंगा पिंड तहसील हसन अब्दाल के लिए बुक की और उनको लेकर जब ड्राइवर मसमी आफ्ताब अहमद सब स्पीड से थोड़ा आगे वीरान जगह पहुंचा तो 4 नाबालिग अशखास जो कि मुसल्लह थे मोटरसाइकिल पर मौजूद थे असलहे की नोक पर कार को आगे से रोका और गाड़ी में सवार 2 और अशखास ने भी उनके साथ मिलकर असलहे की नोक पर गाड़ी छीन ली। आफ्ताब अहमद को वीरान जगह पर फेंक कर झाड़ी की जानिब फरार हो गए। नाबालिग मुलजिमान फौरी गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। रात के करीब भल्लड़ जोगी की जानिब से छीनी कार जिसमें 4 मुलजिमान सवार थे आई जिसको पुलिस टीम ने रोककर चारों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया कि इसी असना में कार के पीछे एक 70 मोटरसाइकिल आई जिस पर 2 अशखास सवार थे जिन्होंने पुलिस पार्टी को देखते ही हवाई फायरिंग शुरू कर दी। हवाई फायरिंग करते हुए वापस भल्लड़ जोगी की जानिब भाग गए। छीनी गई गाड़ियां, नकद रकम और वारदातों में इस्तेमाल होने वाले मोटरसाइकिल और असलहा नाजायजी बरामद किया गया। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश जिला रावलपिंडी में भी कई गाड़ियां छीनने का इंकशाफ किया है। काश्तकारी के लिए जदीद ज़री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की जरूरत है क्योंकि ये इलाके सूबे की मजमूई ज़री पैदावार में अहम किरदार अदा करती हैं। बारानी काश्तकारी का इन्हिसार बारिशों पर होने की वजह से है। बारिशों के पानी को महफूज करना और बर वक्त घरों से इस्तेमाल में लाना इन इलाकों की काश्तकारी के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत से रखता है। इस हवाले से माहिरीन शोबे तहफ़्फ़ुज़ात अर्ज़ियात महकमा शुमात ने कहा है कि जदीद टेक्नोलॉजी और पानी के हर कतरे को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए इंतहाई अहम अवामिल हैं। चूँकि पोटुहार की जमीन ऊंची नीची और नाहमवार है इसलिए खेत अहले खाना सतह पर अच्छी तरह हमवार किए जाएंगे और इस मकसद के लिए ट्रैक्टर के साथ सुहागा, ब्लेड या लीवर या फिर लेजर टेक्नोलॉजी की मदद ली जा सकती है।
हुकूमत पंजाब की हिदायत पर बैतुल-माल की तरफ से मुस्तहिकीन में इमदादी चेक की तकसीम तकरीब मुनक़िद हुए, जिसके मेहमान खुसूसी डॉक्टर IB अली अम्मार ज़ैदी थे। अहमदपुर शर्किया गवर्नमेंट SA बॉयज़ हाई स्कूल की हॉल में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर बैतुल-माल की तरफ से 10वीं तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में डायरेक्टर IB अली अम्मार ज़ैदी मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में जिले चेयरमैन बैतुल-माल कमेटी सैयद सलाहुद्दीन जिलानी, असिस्टेंट कमिश्नर मखदूम सैयद अब्बास हसन गिलानी, मोहम्मद रफ़ी अब्बास पटवारी, इमरान जान, साबिक कौंसलर तालिब खान, तंसीब नवाज गर्देसी ने भी शिरकत की। तकरीब से अली अम्मार ज़ैदी ने खिताब करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत गरीब मुस्तहिकीन की वाफिर मिकदार में फंड जारी कर रही है ताकि आम आदमी खुशहाल हो सके और मिलने वाली इमदाद पे अपने पांव पर खड़ा हो सके और मुस्तहिक अपना गुजर बसर कर सके। जिले चेयरमैन बैतुल-माल कमेटी सैयद सलाहुद्दीन जिलानी ने खिताब में कहा कि मुस्तहिक अफराद की मदद करना हुकूमत का एहसन इक़दाम है। बैतुल-माल कमेटी हकदारों को उनका हक दहलीज पर पहुंचा रही है। इस खिदमत को सराहते हैं। तकरीब में 145 मुस्तहिकीन को इमदादी चेक दिए गए, जिनकी मालियत तकरीबन 8.5 लाख थी। मगिया के करीब नसीब पेट्रोल पंप के सामने कार और वैन में तसादुम हुआ। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मियों को POL अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। याद रहे कि इस रोड पर ज्यादातर हादसात की वजह से रोड की अबतर हालत है, जिसकी तामीर नौ का शोशा हर 2-3 माह बाद छोड़ दिया जाता है। इस तरह हर हादसे के बाद एक सियासी बयान दाग दिया जाता है कि जल्द ही तामीर का आगाज किया जाएगा। गुजरांवाला PTI के मुकामी रहनुमा ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी। कोरोना की खतरनाक लहर के बावजूद PTI के टिकट होल्डर का जलसा, सैकड़ों कारकुन शरीक हुए। जलसे में शरीक टिकट होल्डर समेत किसी ने भी मास्क नहीं पहन रखा था। PTI के टिकट होल्डर मियां तारिक ने गुज़श्ता रात रोड के इफ्ताह पर किया था। खोड़ शहर फिजान मदीना में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें थैलेसीमिया और दूसरे अमराज के मरीजों के लिए खून के अतियात देने का सिलसिला जारी रहा। खोड़ और गिदोनवाह के नौजवानों की भरपूर शिरकत। नौजवानों का खून के अतियात देने का जज्बा दीदनी था। इस एक रोजा ब्लड डोनेशन का इलाके भर में सैकड़ों नौजवानों ने खून के अतियात दिए और ये खून के अतियात थैलेसीमिया और दूसरे अमराज के मरीजों को मुफ्त दिए जाएंगे। खबर है लोधरा की तहसील कहोड़ पक्का से, जहां थाना सिटी कहोड़ पक्का में नए तैनात होने वाले SHO मलिक मोहम्मद इस्माइल का कहना था कि थाने में टाउट माफिया का दाखिला बंद है। हर काम मेरिट पर होगा। गरीब के लिए हर वक्त थाने के दरवाजे खुले हैं और टाउट माफिया और क्रिमिनल लोगों के लिए दाखिला बंद है। हसन अब्दाल पुलिस ने 6 रुकनी बैनुल सूबाई व्हीकल स्नैचिंग गैंग को गिरफ्तार कर लिया। थाना सदर हसन अब्दाल में गिरफ्तार मुलजिमान का तरीका वारदात ये था कि वो टैक्सी गाड़ी बुक करवाते थे और फिरान मुकाम पाकर असलहे की नोक पर गाड़ी छीनकर फरार हो जाते थे। पुलिस टीम ने जदीद और रवायती तरीकों, जिनमें नाकाजात और स्नैप चेकिंग शामिल है, उनके जरिए नाबालिग मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सरतोड़ कोशिशें जारी रखी। थाना सदर हसन अब्दाल को बजरिया 15 इत्तला मौसूल हुई कि 2 इसम मस्कर नाबालिग अशखास ने रावलपिंडी से एक मेहरान कार गंगा पिंड तहसील हसन अब्दाल के लिए बुक की और उनको लेकर जब ड्राइवर मसमी आफ्ताब अहमद सब स्पीड से थोड़ा आगे वीरान जगह पहुंचा तो 4 नाबालिग अशखास जो कि मुसल्ला थे मोटरसाइकिल पर मौजूद थे, असलहे की नोक पर कार को आगे से रोका और गाड़ी में सवार 2 और अशखास ने भी उनके साथ मिलकर असलहे की नोक पर गाड़ी छीन ली। आफ्ताब अहमद को वीरान जगह पर फेंक कर झाड़ी की जानिब फरार हो गए। नाबालिग मुलजिमान फौरी गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। रात के करीब भल्लड़ जोगी की जानिब से छीनी कार जिसमें 4 मुलजिमान सवार थे आई, जिसको पुलिस टीम ने रोककर चारों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया कि इसी असनाम में कार के पीछे एक 70 मोटरसाइकिल आई जिस पर 2 अशखास सवार थे, जिन्होंने पुलिस पार्टी को देखते ही हवाई फायरिंग शुरू कर दी। हवाई फायरिंग करते हुए वापस भल्लड़ जोगी की जानिब भाग गए। छीनी गई गाड़ियां, नकद रकम और वारदातों में इस्तेमाल होने वाले मोटरसाइकिल और असलहा नाजायजी बरामद किया गया। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश जिला रावलपिंडी में भी कई गाड़ियां छीनने का इंकशाफ किया है। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।